नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है, जिनके पास फैमिली है, जॉब है, लेकिन फिर भी वो पीसीएस बनना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मौजूदा समय बेस्ट टाइम है। तो आपको कैसा लगेगा? वैसे सच में कह रहा हूं मैं, ये टाइम बड़ा बेस्ट है अगर आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत कम बार होता है जब आप मेहनत तो 1 साल के लिए करो, बट 2 बार आप एग्जाम देने की आपको नौबत आ जाए। तो आप लोग जो खासकर 30+ वाले हैं, किसी भी तरह से ये समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये समय अगर वेस्ट हो गया तो संभवतः आगे आपकी लाइफ में ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आप मेहनत तो 1 साल के लिए करेंगे, बट काम आपको 2 साल के लिए आ जाएगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए, अमूमन जो साइकिल होती है यूपी पीसीएस की, वो 1 साल की होती है। अगर नोटिफिकेशन से भी देखें 1.5 साल की होती है। जॉब प्री मेंस हो जाने में और कभी इंटरव्यू हो जाने में और जॉब में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाने में लगभग 2 साल का साइकिल पूरी हो जाती है। 2 साल का पूरा समय लग जाता है। तो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास समय थोड़ा सा कम होता है, जो तैयारी कर रहे होते हैं। अब हुआ यह है कि इत्तेफाक की बात यह रही है कि मार्च में यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम होना था, ठीक है, बट वो हो नहीं पाया, मार्च में नहीं हो पाया। अब अगला पेपर जो होगा, मतलब पीसीएस प्री का जो पेपर होगा, वो अक्टूबर में होना है। 6 अक्टूबर को कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक सूत्रों से खबर पता लगी है कि ये पेपर 13 अक्टूबर को होने की संभावना है। 13 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2024 का प्री का एग्जाम होगा, ठीक है। लगभग 100 दिन का बीच में गैप दिया जाएगा आपको। तो अगर अक्टूबर में होता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि जनवरी एंड से लेकर अर्ली फरवरी तक, यानी कि लगभग 30, 31, 1-2 फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30, 31 जनवरी और 1-2 फरवरी तक आपका मेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब फरवरी में मेंस होगा तो लगभग 3 महीने लगेंगे आपके रिजल्ट आ जाने में, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं यहां पर कि इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा, तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल में आपको रिजल्ट आ जाए और मई के आसपास जाकर आपके इंटरव्यूज हो जाए, और जल्दी इंटरव्यू हो जाए, फटाफट इंटरव्यू होकर 15 दिन के अंदर ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए। कोशिश ये रहेगी कि 2025 से पहले आपका 24 को पूरा वाइंड अप कर दिया जाए। अब एक बात समझते हैं क्या यहां पर मैं कह रहा हूं, फटाफट समझते इस बात को। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अक्टूबर 2024 में, ठीक है, अक्टूबर 2024 में 13 अक्टूबर के आसपास है, वो आपका यूपी पीसीएस प्री 24 का है, ठीक है। आपका जनवरी से फरवरी के बीच में आपका है मेंस, ठीक है। आपका फरवरी का पूरा ले लेते हैं, मार्च पूरा ले लेते हैं, अप्रैल एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, ठीक है। और आपका मई में आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहले की प्लानिंग थी कि मार्च में ही आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि साइकिल ब्रेक हो चुकी है तो मुझे लगता है कि 2025 का पेपर मई से पहले नहीं होगा, क्योंकि साइकिल पूरी ब्रेक हो चुकी है। अगर ये 24 का पेपर मार्च में हो जाता तो शायद आपका 25 का पेपर भी मार्च में हो जाता, लेकिन इस बार साइकिल ब्रेक हो चुकी है। किसी भी हालत में मई से पहले इंटरव्यू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेंस की कॉपी चेक करने में समय लगता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है कि अगर समहाउ आपने प्री निकाल दिया और मेंस तक आ गए, आप फरवरी तक आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है। अगर मेंस करा करके इंटरव्यू तक आ गए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मई आ गया, ठीक है। नहीं तो कम से कम आप मेंस तक आपने लग गया, आप वहां तक पहुंच गए। अब जैसे ही 2024 की साइकिल कंप्लीट होगी, यानी मई का इंटरव्यू होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है, वैसे ही 1 महीने बाद, डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं कि मेंस तक ही पहुंच पाए हैं। आप देखोगे कि अगर मैं ये भी ले लूं, फरवरी तक भी ले लूं आपसे कि फरवरी तक पहुंचे, मेंस क्रैक नहीं भी हुआ, मान लेते हैं, तो भी फरवरी तक पढ़ाई करोगे आप। उसके 2 महीने बाद आप देखोगे 2025 का वक्त आ गया, 2025 से प्री हो गया, मई एंड तक आपका जो है 2025 का प्री हो जाएगा। फरवरी के बाद, जैसे ही फरवरी खत्म हुआ 2 तारीख को, फरवरी पूरा ले लीजिए, मार्च, अप्रैल, 2-3 महीने के बाद आपका फिर से पेपर देने को नौबत आ गई।
यानी कि अगला जो पूरा टाइम है बिल्कुल जैम पैक्ड है। आप मेहनत एक बार करोगे, अभी जो 24 की तैयारी करोगे वो भी आप 24 में हेल्प आपको मिल जाएगी, और उसके बाद 25 में भी आपको वही चीज हेल्प मिल जाएगी। बीच में गैप नहीं है जहां पर आपको ये लगे कि यार बीच में ब्रेक हो गया, छूट गई पढ़ाई, दिक्कत हो गई, वो नहीं है। अब ये सिचुएशन बड़ी अच्छी होती है कि बैक टू बैक पेपर है, बैक टू बैक है। एक पेपर दिया, मान लो कि अगर सफलता नहीं भी मिली तो तुरंत पेपर देने के लिए आप तैयार है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर पाओ, ये बहुत अच्छी बात है। तो खासकर 30+ वाले जो लोग हैं वो इस बात को लेकर चलें कि ये समय बर्बाद ना करें, कुछ भी करके इस तैयारी करें, कुछ भी करके तैयारी करें, कोशिश करें कम से कम मेंस तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मेंस तक पहुंच गए तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, मेंस का अनुभव मिल जाएगा, और फिर 25 के लिए आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है। मैं यहां मान के चल रहा हूं कि चलो मैं कहता हूं मेंस नहीं भी निकला तो भी आप पहुंच जाएंगे, तो भी आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब अगला सवाल यहां पर यह आता है कि अगर हमने चलो पहुंच भी गए, ठीक है, हम जो है हमने तैयारी करने का मूड बना भी लिया, 30+ एज है, तैयारी करने का मूड बना भी लिया, अब तैयारी कैसे करें? देखिए, तैयारी करने के 2-3 तरीके होते हैं। ये पहला तरीका देखिए ये है कि स्टेज 1 मैं कहता हूं, स्टेज 1 कह लीजिए, कि आप जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करें आप, ठीक है, पूरा सिलेबस करें। अब इस पूरे सिलेबस का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे तो तरीका होता है कि आप पूरा पढ़ें, इसमें आप कम से कम एक स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ें, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। देखिए, पूरी तरह से YouTube के भरोसे ना रहें। YouTube पे देखिए चीजें कंटेंट अवेलेबल है, बट देखिए जहां पर फ्री कंटेंट होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। आप क्लेम नहीं कर सकते यार आपने तो ये चीज पढ़ाई नहीं है, वो चीज नहीं पढ़ाई। मैंने एक चीज देखी है कि बहुत कुछ मिस होता है, तो वो गैप को मिस नहीं करने देना है, ठीक है। आप एग्जाम दे रहे हो तो कोशिश करें कि पूरा सिलेबस पढ़े, कम से कम कोई एक किताब तो स्टैंडर्ड रखें, हर सब्जेक्ट की एक रखें, ठीक है, कम से कम एक। प्लस आप घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है, घटना चक्र पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इन दोनों को लेकर आप कम से कम तैयारी करें। 24 की बता रहा हूं मैं आपको बात, सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना तो हम कर रहे हैं, बट हमारा पास टाइम कम है क्योंकि सिलेबस पूरा हो नहीं पा रहा है, अगले 4-4.5 महीने बचा रह गया। अब यहां से हम क्या करें? अब जब यहां तो ठीक है, अपने सिलेबस पूरा करो, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, प्री का कम नहीं सिलेबस होता है, सबके बस की बात नहीं है सिलेबस खत्म कर पाना। तब क्या किया जाए? देखिए, तब उसका एक जो स्टेज 2 है मेरी, ठीक है, स्टेज 2 के लिए जो मैंने बनाया था आपको, उसका फिर आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 80-20 रेशियो पे काम करें। 80-20 रेशियो, जो इसको हम पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, उस पे काम करें। शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत इफेक्टिव तरीका है ये। देखिए, जरूरी नहीं कि ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सफल होते हैं, ऐसे कहीं लिखा नहीं है। ये बहुत गलत तरीके से हम समझाया गया कि हाँ भाई ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा मिल जाएगा। ये हमेशा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सही मेहनत करने वाले लोग सफल होते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाले सफल होते हैं। तो 80-20 रेशियो का एक पैरेटो प्रिंसिपल है, उसको ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आपके 80% सवाल 20% सिलेबस से आएंगे, 80% सवाल 20% सिलेबस से आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही रिनाउंड प्रिंसिपल है, दुनिया में हर जगह पे काम आता है ये। इसके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा, और ये बहुत इफेक्टिव भी है। अब ये जरूरी नहीं तो 80-20 हर जगह काम कर जाए, कभी कभी 70-30 भी काम करता है, कभी 90-10 भी काम करता है, लेकिन मैं चलो मानता हूं 20-25%, यानी कि 20-25% सिलेबस से आप अपना 80% आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये है पैरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये 20-25 का मतलब क्या होता है? जो मेरी रिसर्च रही है, लगभग 250 से लेकर 250-300 टॉपिक्स रहे हैं, मात्र इतने टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको मैं ट्रेंडिंग टॉपिक कहता हूं, जो ट्रेंड में रहते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, मात्र 250 से 300। यानी कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म एक टॉपिक हो गया, बुद्धिज्म एक हो गया, जैनिज्म एक हो गया। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो माउंटेन्स हो गए, ठीक है, ओशन करंट हो गया, ठीक है। ऐसे लगभग 250-300 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते आते हैं। हमें उसको ढंग से कवर करना है। 20% के अंदर ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ जाएंगे। मैंने वैसे लिस्ट दे रखी है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। अब यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट कर जाए। हम लोग अभी तक हमारी माइंडसेट क्या रहता है कि हम घटना चक्र लगा लें, एमसीक्यू वही रिपीट कर जाएगा। घटना चक्र इसीलिए बड़ी इफेक्टिव रही क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट करते थे, लेकिन एग्जामिनर भी स्मार्ट हो चुका है। अगर आप स्मार्ट हुए हैं तो एग्जामिनर भी स्मार्ट हुआ है। वो अब टॉपिक तो वही देता है, बट क्वेश्चन अलग देता है। तो अब आप चूंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आप
टॉपिक ढंग से कवर करते नहीं हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें यहां पर क्या करना है कि हमें टॉपिक कंप्लीट करना है कि अगर माउंटेन्स पूछा गया तो माउंटेन पूरा ढंग से करना है, कि अगर पीवाईक्यू में आ जाए तो वो भी राइट हो जाए हमसे, और अगर नया कुछ आए तो वो भी राइट हो जाए हमसे, छूटे ना। जब हमें भाई 250 टॉपिक ही करने हैं तो हम ठीक से करेंगे, ढंग ठीक से रेंज कवर करेंगे, ठीक से रिवाइज करेंगे, रिटेन रखेंगे, लगातार रिवाइज करते चलेंगे। क्योंकि देखिए कम से कम 8 से 10 बार जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक वो चीजें आपके मेमोरी में फिट नहीं होंगी और नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। 8 से 10 बार तब जाके चीजें आपको आती है। इसके अंदर बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे बार बार भूल जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए कभी कभी जो चीजें बहुत आसान लगती हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, खासकर पीसीएस में ये चीज होती है। जैसे किसी ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, भाई भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% है। आसान है, समझना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये 6 महीने बाद याद रहेगा आपको? क्या 6 महीने बाद याद रहेगा? ठीक है, वो चीज समझना है। कभी कभी फैक्ट्स डेटा पढ़ने में बहुत आसान है पर याद रखने में मुश्किल है। तो याद रखने का क्या प्रोसेस आपने बनाया हुआ है? क्या खुद बना पाए हो? बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं बना पा रहा हो तो जो यहां पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपको दे रहा हूं आपको, उसमें आप कर सकते हो। ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत 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 इफेक्टिव प्रोग्राम है। सच कह रहा हूं कि प्रोग्राम मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, चलते उसके 1 महीना हो चुका है और लोगों ने बहुत इसका फायदा उठाया। मैंने फीडबैक भी आप लोगों को शो किया, दिखाए थे। ठीक है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या है कि देखिए वैसे तो मेंटरशिप प्रोग्राम की रेंज काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी समझाता हूं मैं आपको कि जो ये 80-20 का जो टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इनको हमें कवर करना है। ठीक है, इनको सबसे पहले कवर करना है इसके अंदर ट्रेंड टॉपिक। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए। अगर मान लो आपके पास समय ज्यादा है, लेट सपोज आपने कहा कि नहीं मेरे पास समय ज्यादा होता है, मेरी तैयारी पहले से भी थी तो और मुझे मेंस भी करना है, तो आप यहां से मेंस भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप मेंस भी कवर करा देंगे कि भाई चलो रोज आप 2 आंसर लिख के भेजना, 2 आंसर लिख के भेज दिया गया, चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की स्ट्रेटेजी अलग है। एक स्ट्रेटेजी बनी सबको लगा दिया ना, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति की स्ट्रेटेजी अलग है, उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अगर आप मेंस बोलोगे तो मेंस के साथ पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, अगर आप बेसिक लेवल पर चल रहे हो तो ट्रेंडिंग टॉपिक को पहले खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। लगभग 250 टॉपिक्स हैं जिसको पहले आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा और आपसे कहा भी जाएगा कि भैया ऐसा है, मैं तो आपको भेज रहा हूं तो शॉर्ट करके आप भी एक आधा किताब पढ़ लो। तो दोनों तरह से मैंने दिया तो दिया, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे जो मैंने दिया होगा वो मिल जाएगा आपको, प्लस एक आधा किताब आप पढ़ लीजिएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा, एक अच्छी रेंज कवर हो जाएगी। देन सेकंड लेवल पे आएंगे हम घटना चक्र से, उस घटना चक्र से पढ़ के हम उसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अब उसके बाद तीसरा लेवल आएगा, इसी घटना चक्र का टेस्ट हो जाएगा, पीवाईक्यू टेस्ट हो जाएगा। घटना चक्र पढ़ना और घटना चक्र को पढ़ के टेस्ट में देना, दोनों फर्क है। कभी ट्राई कीजिएगा, जो घटना चक्र पढ़ते हो जब आप टेस्ट के रूप में सवाल आते हैं आप कर नहीं पाते हो। ठीक है, वहां पर एक्यूरेसी नीचे आ जाती है, तो हमें वहां पर चीजें रोकनी है कि जो पढ़ रहे हैं वो याद भी हो रहा है, कि हम जो देख रहे हैं वो सचमुच हम समझ भी पा रहे हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे चीजें होंगी नहीं। तो ये पीवाईक्यू पहले कर लेंगे, उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट आएंगे। अब एडवांस टेस्ट क्या है? ये वो टॉपिक है जो अभी तक हुए नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए नहीं, नए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। भाई संभावना तो ये है ना कि नया क्वेश्चन आ जाए, क्यों हर बार आप सोचते हो रिपीट सवाल आएंगे? नए सवाल भी आ सकते हैं। तो 250 जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसको कवर करना है कि नए सवाल भेजे। अब इसमें क्या है, इसके अंदर रिटन टेस्ट है, मतलब कि आपको आंसर लिखना है, एमसीक्यू टिक नहीं करना है। जब आप लिखते हो रिटन, ठीक है, जब आप लिखोगे ना, यकीन मानिए आप तभी लिख पाओगे जब चीजें आपको 100% याद होंगी, श्योर होगे तभी लिख पाओगे। आधे अधूरे में तो लिख ही नहीं पाओगे। अब आप सोचो, अगर आपने लिखा, जैसे मान लो माउंटेन रेंज है, मान लेते हैं दुनिया में 20 माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया किताब से, हमने एमसीक्यू भी लगा लिए घटना चक्र से, लेकिन अगर मैं आपको टेबल में दूं और बोलूं कि यार ये क्वेश्चन है, अब इसको लिखो, इसका मतलब टिक नहीं करो, लिखो इसके बाद इसका आंसर क्या है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लिखो एवरेस्ट, लिखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे, जब और तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक आप श्योर नहीं होते हो। श्योर नहीं होगे, लिखे हुए नहीं आप, और जब आप एक बार श्योर होगा आपने लिख दिया तो भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो क्वेश्चन आएगा तो 100% नंबर मिलेगा। जब इस तरह से पढ़ाई होती है तब जाके सिलेक्शन होता है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है, और जो पढ़ा है उसे भूलना नहीं है। ये है मेंटरशिप का मोटो, जो पढ़ा है उसे भूलना नहीं है, किसी भी तरह से नहीं भूलना है। अलग अलग तरीके से टेस्ट लेकर आपको जो पढ़ा है वो याद रखवाना है। अगले 4-4.5 महीने में मेहनत की जाएगी। ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत नहीं पढ़ना, 50 किताबें नहीं पढ़नी है, कम पढ़ना है, बट जो टॉपिक एक बार पकड़ लिया उससे नंबर बाहर जाना नहीं चाहिए। ये है स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जिन लोगों को करना है तो वो लोग
9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स में ज्वाइन कर लें। इसकी जो फीस है ज्यादा नहीं है, ये 1 साल का कोर्स है पूरा। ये प्री प्लस मेंस का रहेगा तो 2500 रुपए है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया ये प्री निकलेगा, 100% निकलेगा। प्लीज मान जाना बात, ये बहुत अनुभव के साथ ये चीजें बता रहा हूं मैं। ऐसी बातें कोई बताने वाला नहीं है आपको, इस तरह से कोई लेके जाने वाला नहीं है, इतना साइकोलॉजिकली कोई काम करने वाला नहीं है कि आपको लिखा के भी याद कर ले कि भाई ब्रेन किस तरह काम करता है। लोग सोचते हैं कि कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता, दिमाग आपका अलग तरीके से काम करता है। दिमाग जिस तरह काम करता है उस तरह चलिए। अगर आपका टाइम बहुत कम है, 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए ये कोर्स 100% आपको करना चाहिए। आप अगर सीरियस है पीसीएस के लिए ये कोर्स कीजिए, आप देखेंगे अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आप सफलता की तरफ जल्दी बढ़ते देखेंगे अपने आप को। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। मुझे करता वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।